वेलकम। अब हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ डेथ, मीन्स की डेथ किस तरीके से हुई। ठीक है, नेचुरल हुई, एक्सीडेंटल हुई, होमोसाइड हुई, सुसाइड हुई, अनडिटरमाइंड हुई। अनडिटरमाइंड को हम कह सकते हैं कि ना नेचुरली कोई काज था। ब्रेन डेथ, अब आपको पता है कि ये क्या है, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। अगर ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाए ना तो हम लीगली डेथ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब ब्रेन स्टेम आपको पता है, हम पढ़ के आएंगे ना कि हमारा एक ब्रेन स्टेम ब्रेन का वो पार्ट है जो लाइफ के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइक ब्रीथिंग को, हार्ट बीट रेगुलेशन को, कॉन्शियसनेस को। ठीक है, अगर ब्रेन स्टेम डेड हो जाए तो इंसान ना कभी सांस ले सकता है ना होश में आ सकता है। तो मतलब द नो चांस ऑफ रिकवरी, नो ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस ऑफ ब्रेन डेथ। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेन की डेथ हुई या नहीं हुई। पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ठीक है, और अच्छा कोमा में चला जाएगा कि इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल ब्रेन डैमेज, इसे ना हम एक्सक्लूड करेंगे जब ना रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है। कब? जब ना ओवरडोज हो किसी पॉइजन की, लाइक ओपाइड, अल्कोहल की, और हाइपोथर्मिया के केसेस में, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस लाइक यूरीमिया में, एंड सेडेटिव एनेस्थेसिया इफेक्ट में क्या होता है, बंदा कोमा में चला जाता है टेम्प्रेरी। अगर हम ना टाइमली ट्रीटमेंट दे, CPR करें ना, तो वो बंदा रिवाइव हो सकता है। कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम लाइक फंक्शन, लाइक प्यूपल बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, कॉर्नियल फेशियल रिफ्लेक्स बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे। आफ्टर डिस्कनेक्शन फ्रॉम वेंटिलेटर, तो वो सांस खुद नहीं ले सकता क्योंकि ब्रीथिंग का जो कंट्रोल ब्रेन स्टेम के पास था वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इस वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये ना नॉर्मली 65 से कम होती है। अगर ना 65 से कम होती है, अगर ये इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रीथिंग को ज़्यादा ट्रिगर करता है, हाइपर वेंटिलेशन करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डेड बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है और ना कोई ब्रीथिंग भी नहीं हो रही, तो हमें ये पता चल जाता है कि ना ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई है। ब्रेन स्टेम है ही नहीं, ब्रीथिंग को ट्रिगर ही नहीं कर रहा, तो सांस आ ही नहीं रही। ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए जिसमें हम ना ब्रेन सर्टिफाई करें डेथ को। फिक्स्ड बायलेटरल डायलेटेड प्यूपल हो, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स हो, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन हो, कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन लाइक फ्लैट ECG, इंसेंसिबिलिटी लाइक फ्लैट EEG। अब हम देखेंगे कौन कौन से साइन होते हैं जो डेथ के साइन कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इमीडिएट साइन, इसमें EEG नो एक्टिविटी, ECG फ्लैट लाइन और रेस्पिरेशन बिल्कुल बंद हो जाती है। ये जो है ना सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ के बाद इमीडिएटली ये साइन स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम डेथ कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 अर्ली साइन, कूलिंग ऑफ बॉडी को हम अल्गर मोटिस कहते हैं, चेंजेस इन आई, चेंजेस इन स्किन, पोस्टमार्टम लिविडिटी, चेंजेस इन मसल। ये ना साइन होते हैं मोलिकुलर और सेलुलर डेथ के अर्ली स्टेजेस के। इनके लेट साइन कौन से होते हैं, प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसिएट, मोमिफिकेशन, साइन ऑफ मोलिकुलर सेलुलर डेथ बट लेट स्टेज। ठीक है, सोमेटिक डेथ इमीडिएटली वो ना साइन आ जाते हैं, और मोलिकुलर डेथ जो है ना 12 to 24 आवर अर्ली साइन आते हैं, और 24 आवर के बाद लेट साइन। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, जो मैं कह रही हूँ ना MCQ से, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। अर्ली साइन को देखेंगे जिसे हम ना अल्गर मोटिस कहते हैं। ठीक है, आफ्टर डेथ हीट, अब देखो ना, एक जिंदा बंदा होता है तो वो खुद हीट प्रोड्यूस भी होती है उसकी बॉडी में और हीट लॉस भी होती है। अब एक बंदा मर गया है तो उसकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ऑफ हो गए, तो क्या होगा ना, बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस कर ही नहीं रही, जो बॉडी में हीट है वो खुद मतलब जा रही है। हीट लॉसेज बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, ये तीनों प्रोसेस MCQ में पूछते हैं। ठीक है, और वाइवा में भी, कि टिल तब तक जब ना टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ इक्वल ना हो जाए। हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है, मोस्ट रिलायबल साइट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर इनर कोर, ये MCQs की पॉइंट है। अब हम देखें, टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय केमिकल स्पेशल केमिकल थर्मोमीटर होता है जिसे हम थेनेटोमीटर कहते हैं, जो डेड बॉडी का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फ्रॉम 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, टू 10 सेंटीमीटर 4 इंच इन रेक्टम। इंसर्ट हम कितना करते हैं, ये जो ना नंबरिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है MCQs के लिए, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 2-3 मिनट के लिए हम रखते हैं वहाँ पे, लेफ्ट करते हैं कि टेम्परेचर रिकॉर्ड हो। 4 रीडिंग हम लेते हैं हाफ आवर के बाद। ठीक, हाफ आवर के बाद। ठीक है, ओके, जो साइड होती है ना टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है वो रेक्टम होती है, स्मॉल स्लिट इन एब्डोमेन अंडर द लिवर, और डिटरमिनेटर लाइक होमोसेक्सुअल का केसेस हो, MCQs पॉइंट है। ठीक है, नोस्ट्रल्स जो 45 मिनट आफ्टर डेथ, इसमें कोई टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर फॉल नहीं होता, इसे हम आइसोथर्मिक एंड पोस्टमार्टम प्लेट्यू कहते हैं।
एवरेज जो हीट लॉस होती है 0.5 to 0.7 पर आवर MCQs की पॉइंट है, ठीक है। टाइम सिंस डेथ को हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से। टाइम सिंस डेथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, यहाँ 37.2 सेंटीग्रेड, और माइनस रेक्टल टेम्परेचर जो हमें मिलेगा और डिवाइडेड बाय द 1.5। एवरेज जो रेट होता है फॉल टेम्परेचर का 0.6 होता है एवरेज। सिंस 1099 जैसे हम ना एवरेज निकालते हैं इसका कि 98.4 लिखेंगे, इससे इसकी जगह हम 99 लिखते हैं माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइड बाय 1.5, जो आंसर आएगा टाइम सिंस डेथ इन आवर में आएगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि ना डेथ के बाद जो है ना बॉडी कूल होना स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट 2 आवर ऑफ डेथ में 45 मिनट तक ना बॉडी अपना कोई भी बॉडी अपनी हीट कोई भी लॉस नहीं करती, ठीक है ना। 2 आवर पर इन सर्टेन कंडीशन हीट में बी रिटेन और इवन इंक्रीज इन 2 आवर ऑफ डेथ। इसको हम पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी कहते हैं, आफ्टर डेथ हीट। ये एग्जांपल मतलब कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें ये होता है? सन स्ट्रोक, पोंटाइन हेमरेज, टीटेनस, स्ट्राइक एंड पॉइजन, एक्यूट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस। ये बातें याद कर लो, MCQ। अब ये सवाल है कि ना क्यों सन स्ट्रोक की वजह से क्यों मतलब बॉडी वार्म होती है। सन स्ट्रोक आपको पता है जिंदा बॉडी ने इतनी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब किया है कि ना उसकी काज ऑफ डेथ बन गया है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर फेल हो गया है, तो इस वजह से डेथ हो गई है। और बॉडी के अंदर इतनी हीट जमा हुई है कि बॉडी डेथ के बाद भी कुछ देर तक एबनॉर्मल गर्म रहती है, ठीक है। टीटेनस में मसले इतने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं कि वो खुद ही मतलब एबनॉर्मली हीट प्रोड्यूस करते हैं।